जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। और आज की इस वीडियो में हम जनवरी से लेकर के अप्रैल 2021 के बीच में जितने भी आपके महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट हुए हैं उन सभी से जुड़े हुए करंट अफेयर के प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। वीडियो की हम लोग शुरुआत करें उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि कल यानी कि संडे के दिन अनअकैडमी के ऊपर आपको फ्री में कॉम्बैट में पार्टिसिपेट करने का मौका मिल रहा है। तो अगर आप लोग यहां पर एनरोल करना चाहते हैं तो नीचे आपको लिंक दिया गया है। एसएससी का जो आपका कॉम्बैट होता है वह दिन में 12 बजे होता है और अगर आप लोगों की रैंक वहां पर टॉप 500 के अंदर आती है तो फिर आप अनअकैडमी का फ्री में सब्सक्रिप्शन जीत सकते हैं। तो लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, उसके ऊपर क्लिक करके आप उसमें एनरोल कर सकते हैं। और आज संडे के दिन अनअकैडमी के ऊपर मेरी 2 क्लास हैं। 3:30 बजे वाली जो क्लास होगी इसमें हम लोग ग्रुप डी के लिए सेट नंबर 43 को डिस्कस करेंगे और रात में जो 10 बजे वाली क्लास है उसमें जो आपके ग्रुप डी में संविधान या फिर इंडियन पॉलिटी से प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये आपकी क्लास होगी। अगर आपको ग्रुप डी का एग्जाम देना है तो इसमें आप लोग एनरोल कर सकते हैं। इसकी लिंक आपको पिन कमेंट में मिल जाएगी। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप लोग किसी भी प्रकार के एग्जाम की एक सिस्टमैटिक वे में तैयारी करना चाहते हैं तो अनअकैडमी के ऊपर टॉप एजुकेटर के द्वारा यहाँ पर आपको पढ़ने का मौका मिलता है। अभी जो आपके CBT 2 का एग्जाम होगा या फिर ग्रुप डी का एग्जाम होगा इसके लिए हिंदी में बैच की शुरुआत हो गई है। तो अगर आपको यहाँ पर एनरोल करना है तो सिंपली आपको अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करना है, गोल आपको चूज करना है रेलवे और उसके बाद में आप इसका सब्सक्रिप्शन खरीद सकते हैं। और अगर हम लोग सब्सक्रिप्शन के प्राइस की बात करते हैं तो वह मात्र 3000 रुपये है 1 साल के लिए। और इसमें भी अगर आप लोग कोड यूज करेंगे KV10 तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा और अगर आप लोग मेरा कोड यूज करेंगे तो एडिशनल 5% का डिस्काउंट आपको मेरी तरफ से भी दिया जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ में। जनवरी 2021 में राघवेंद्र सिंह चौहान किस हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए? तो याद रखिएगा ये आपके उत्तराखंड हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहां पर करेक्ट। अब बात करते हैं उत्तराखंड के हाईकोर्ट की। तो ध्यान रखिएगा ये आपको मिल जाएगा नैनीताल में और अभी जो राघवेंद्र सिंह चौहान हैं वह इसके नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2021 में JK माहेश्वरी किस राज्य के नए मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए? तो JK माहेश्वरी की बात करते हैं तो ये बने हैं सिक्किम राज्य के, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए यहां पर हो जाएगा करेक्ट। अब सिक्किम की बात हुई है तो ध्यान रखेंगे इसका जो हाईकोर्ट है वह आपको गंगटोक में मिलेगा और अभी जो राघवेंद्र सिंह चौहान JK माहेश्वरी हैं वह यहाँ के नए चीफ जस्टिस बने हैं। अच्छा, कुछ और आपके नए चीफ जस्टिस इसी साल बने हैं तो उनके बारे में भी जान लीजिए। जैसे कि मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो हाईकोर्ट आपको मिल जाएगा जबलपुर में और यहाँ के बने हैं मोहम्मद रफ़ीक। इसी प्रकार से अगर हम लोग तमिलनाडु की बात करते हैं तो हाईकोर्ट आपको मिलेगा मद्रास यानी कि चेन्नई में और यहाँ के जो नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं इनका नाम है संजीव बनर्जी। इसी प्रकार से अगर हम लोग बात करते हैं आंध्र प्रदेश की तो हाईकोर्ट आपको मिल जाएगा अमरावती में और यहाँ के जो चीफ जस्टिस बने हैं उनका नाम है अरूप कुमार गोस्वामी। अच्छा चलिए नीचे कमेंट में आप ये बताइएगा कि हमारे देश में टोटल हाईकोर्ट कितने हैं और सबसे लेटेस्ट वाला हाईकोर्ट कौन सा है? तो उसका नाम आपको नीचे कमेंट में बताना है। अगला प्रश्न है कि तेलंगाना अगला हमारा राज्य है जहां का हाईकोर्ट आपको मिल जाएगा हैदराबाद में और यहां के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो इनका नाम है हिमा कोहली और ये आपके तेलंगाना हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है। अगला है हमारा जम्मू कश्मीर और लद्दाख। यहाँ का हाईकोर्ट आपको मिल जाएगा कहाँ पर? श्रीनगर में और यहाँ के अगर हम लोग चीफ जस्टिस की बात करते हैं तो वो आपके बने हैं पंकज मित्तल, ये बने हैं जम्मू और कश्मीर के। इसी प्रकार से मणिपुर की बात करते हैं तो हाईकोर्ट आपको इम्फाल में मिलेगा और यहाँ के चीफ जस्टिस अभी इसी साल बने हैं, इनका नाम है PB संजय कुमार। उड़ीसा की बात करते हैं तो हाईकोर्ट आपको कटक में मिलेगा और यहाँ के चीफ जस्टिस बने हैं, इनका नाम है डॉक्टर S मुरलीधर। तो इन सभी के नाम आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2021 में भारतीय निर्वाचन आयुक्त के उप आयुक्त के पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो CHSL में यह प्रश्न पूछा गया था। यहां पर नियुक्ति हुई है उमेश सिन्हा की। तो ऑप्शन आपका सी यहां पर हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2021 में ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए? तो यहां पर नियुक्ति हुई है आशीष पेठे की, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। तो ध्यान रखिएगा ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं है, फिर भी एक बार आप अपनी आंखों के सामने से इसको गुजार लीजिए। अगला प्रश्न है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के द्वारा किसे अमेरिका के अटॉर्नी जनरल के पद पर नियुक्त किया गया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पर नियुक्ति हुई है मेरिक गारलैंड की।
किसकी? मेरी गारलैंड की नियुक्ति हुई है, तो ऑप्शन आपका डी यहां पर हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2021 में अमेरिकी सेना के पहले मुख्य सूचना अधिकारी के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो यहां पर नियुक्ति हुई है डॉक्टर राज अय्यर की। किसकी? डॉक्टर राज अय्यर अमेरिकी सेना के पहले मुख्य सूचना अधिकारी बने हैं। अगला प्रश्न है कि सुधांशु धूलिया किस राज्य के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने? तो इसके बारे में मैंने आपको बता दिया, ये आपके बने हैं असम के। कहाँ के? असम का हाईकोर्ट जो आपको गुवाहाटी में मिलेगा, उसके मुख्य न्यायाधीश बने हैं सुधांशु धूलिया। अगला प्रश्न है जो कि इंपॉर्टेंट है कि यूके की सरकार के द्वारा किस व्यक्ति को COP26 जो कि आपके ग्लासगो में होगा स्कॉटलैंड के, तो उसके लिए अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो यहां पर अध्यक्ष बने हैं यूके के व्यापार मंत्री, इनका नाम है आलोक शर्मा। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा यहां पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2021 में पैट जेलसिंगर को किस कंपनी ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया? तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, जो हमारी चिप निर्माता कंपनी है जिसका नाम है इंटेल, उसने अभी पैट जेलसिंगर को अपना नया CEO नियुक्त किया है और ये आपके अमेरिका की कंपनी है। स्थापना इसकी 1968 में हुई थी। अगला प्रश्न है कि भारतीय सेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो यहां पर नियुक्ति हुई है चंडी प्रसाद मोहंती की। किसकी? चंडी प्रसाद मोहंती की नियुक्ति हुई है। तो ऑप्शन आपका यहां पर ए हो जाएगा करेक्ट। तो ये आप देख सकते हैं चंडी प्रसाद मोहंती को। अगला प्रश्न है कि किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक को नासा के कार्यवाहक चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में नियुक्त किया गया? तो यहां पर नियुक्ति हुई थी भव्या लाल की। किसकी? भव्या लाल की नियुक्ति हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2021 में किसे राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? तो हमारा जो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद है इसके नए अध्यक्ष बन गए NSN सुब्रमण्यम। तो ऑप्शन आपका यहां पर सी हो जाएगा करेक्ट। और ध्यान रखिएगा कि 19 नवंबर 1998 को इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर आपको कहां पर मिलेगा? तो नई दिल्ली में मिल जाएगा। और इसके हमारे जो प्रमुख हैं उनका नाम है अजीत डोवाल साहब। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2021 में ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया? तो गीता मित्तल जो कि जम्मू और कश्मीर हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश थी, वे हो गए सेवानिवृत्त और उसके बाद में यहां पर उनकी नियुक्ति हुई है। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न आपके सामने है कि फरवरी 2021 में असम की सरकार के द्वारा किस खिलाड़ी को उप पुलिस अधीक्षक के पद पर नियुक्त किया गया? तो यहां पर नियुक्ति हुई है, इनका नाम है हिमा दास। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, CHSL में ये पूछा गया, CBT 1 में तो आपके कई बार पूछा गया था कि फरवरी 2021 में किस देश की नोगोंजी ओकोंजो इवेला को विश्व व्यापार संगठन की महानिदेशक के रूप में चुना गया? तो ये आपकी है नाइजीरिया देश की। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात हुई है तो 1 नवंबर 1995 को इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर आपको मिल जाएगा जिनेवा में। अच्छा, इसके सदस्य देशों की संख्या है 164 यानी कि 164। और अफगानिस्तान जो देश है वह इसका नया मेंबर बना था 2016 में। तो ऑप्शन ए नाइजीरिया हो जाएगा करेक्ट। फरवरी 2021 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी कि यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल के नई अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया? तो यहां पर चुनी गई हैं नजहत शमीम। ये आपके फिजी देश की हैं। तो अब इसकी नई प्रेसिडेंट बनी है नजहत शमीम। वैसे अगर हम लोग यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल की बात करते हैं तो 15 मार्च 2006 को स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर आपको मिलेगा जिनेवा में। अगला प्रश्न है कि मार्च 2021 में संयुक्त राष्ट्र के बाहरी लेखा परीक्षकों की समिति के अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया? तो हमारे जो 14वें नंबर के कैग हैं यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया गिरीश चंद्र मुर्मू, उनकी यहां पर नियुक्ति हुई है। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा यहां पर करेक्ट। मार्च 2021 में भारत के नए मुख्य सांख्यिकीविद के रूप में किसको नियुक्त किया गया? तो यहां पर नियुक्ति हुई है, इनका नाम है GP सामंत। क्या नाम है? GP सामंत इनका नाम है। तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है कि अप्रैल 2021 में नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी? तो इनका नाम है पूनम गुप्ता, जो कि वर्तमान में वर्ल्ड बैंक में अर्थशास्त्री हैं और ये अब हमारे नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की पहली महिला महानिदेशक बन गई हैं। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा करेक्ट। तो ये आप देख सकते हैं, ये है पूनम गुप्ता और इन्होंने स्थान लिया है शेखर शाह का। अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2021 में हमारे नए राजस्व सचिव के रूप में किसको नियुक्त किया गया? तो हमारे नए राजस्व सचिव बन गए हैं, इनका नाम है तरुण बजाज और अजय भूषण पांडे का इन्होंने स्थान लिया है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। तो नियुक्ति हुई है तरुण बजाज की।
अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2021 में सिडबी के नए सीएमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये मैंने आपको बताया था 2020 के दिसंबर महीने में ही, जब बैंक बोर्ड ब्यूरो के द्वारा इनके नाम को रिकमेंड किया गया था। तो नाम इनका है एस रमन। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। तो ध्यान रखिएगा, सिडबी का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा लखनऊ में। अप्रैल 1990 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2021 में नैसकॉम की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया? तो यहाँ पर नियुक्ति हुई है रेखा एम मीनन की, और ये नैसकॉम की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। स्थान इन्होंने किसका लिया है? तो यूबी प्रवीण राव का इन्होंने स्थान लिया है। नैसकॉम की अगर हम लोग बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा 1 मार्च 1988 को इसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है कि आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड के निदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया? तो आरबीआई के जो सेंट्रल बोर्ड है इसके निदेशक बन गए हैं अजय सेठ, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अप्रैल 2021 में केंद्र सरकार के द्वारा नए वित्त सचिव के रूप में किसे नामित किया गया? काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण नियुक्ति है, तो याद रखिएगा टीबी सोमनाथन हमारे देश के नए वित्त सचिव बन गए हैं, और इन्होंने स्थान लिया है अजय भूषण पांडे का। तो अजय भूषण पांडे जिनके पास में अभी तक वित्त और जो आपका राजस्व सचिव का प्रभार था दोनों था, अब इनसे ये दोनों प्रभार ले लिया गया है, यानी कि ये हो चुके हैं यहाँ पर बेकार। अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2021 में राजेश बिंदल किस राज्य के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए गए? तो राजेश बिंदल की बात करते हैं तो ये बने हैं पश्चिम बंगाल हाई कोर्ट के, यानी कि जो कोलकाता में हाई कोर्ट है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। अच्छा, इनकी नियुक्ति क्यों हुई? क्योंकि टी भास्करन नायर जो कि यहाँ पे मुख्य न्यायाधीश थे वे आपके हो गए सेवानिवृत्त, तो उनके स्थान पर राजेश बिंदल की नियुक्ति हुई है। अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2021 में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो चुनाव आयोग जो कि हमारी एक संवैधानिक बॉडी है कहने के लिए, और सुशील चंद्र इसके नए हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त बन गए हैं। सुनील अरोरा का इन्होंने स्थान लिया है। चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी, इसीलिए 25 जनवरी को हम लोग राष्ट्रीय मतदान दिवस मनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। संविधान में अनुच्छेद 324 से 329 के बीच में इसका प्रावधान दिया गया है। अगला प्रश्न है, अच्छा ये आपका वही हो गया, तो बी यहाँ पर सुशील चंद्रा हो जाएगा करेक्ट। आरबीएल बैंक के नए एमडी और सीईओ कौन बने? तो ये बन गए हैं विश्ववीर आहूजा। कौन है? विश्ववीर आहूजा आरबीएल बैंक के नए एमडी और सीईओ बने हैं। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2021 में भारतीय जीवन बीमा निगम के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यहाँ पर नियुक्ति हुई है, नाम इनका है सिद्धार्थ मोहंती। क्या नाम है? सिद्धार्थ मोहंती इनका नाम है। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2021 में आसियान का जो सचिवालय है जकार्ता में, उसमें भारत के प्रतिनिधि के रूप में किसको नियुक्त किया गया? बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो याद रखिएगा जयंत एम खोबरा बड़े यहाँ पर नियुक्त किए गए हैं, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। पिछले साल जो हमारे विशाल बी शर्मा हैं ये यूनेस्को में भारत के प्रतिनिधि बने थे, और टीएस तिरुमूर्ति की बात करते हैं तो ये संयुक्त राष्ट्र में हमारे परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो तीनों नाम महत्वपूर्ण हैं, तीनों के बारे में आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2021 में एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड के नए एमडी और सीईओ कौन बने? तो ये बन गए हैं राम मोहन राव आमरा, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न आपके सामने है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यहाँ पर नियुक्ति हुई है राम सेवक शर्मा की। किसकी? राम सेवक शर्मा, ये आपके राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के नए सीईओ बने हैं। तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। फरवरी 2021 में अमेजन कंपनी के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो याद रखिएगा अमेजन कंपनी जिसकी स्थापना जेफ बेजोस के द्वारा की गई थी, उसके अब नए सीईओ होंगे अगस्त 2021 से। नाम उनका होगा एंडी जैसी। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2021 में बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया? तो याद रखिएगा नए अध्यक्ष इसके बने हैं अजय सिंह। कौन? अजय सिंह इसके नए अध्यक्ष बने हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2021 में केंद्रीय जांच ब्यूरो के कार्यवाहक प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यहाँ पर आपकी नियुक्ति हुई है प्रवीण सिन्हा की। किसकी? याद रखिएगा प्रवीण सिन्हा की यहाँ पर नियुक्ति हुई है, और ऋषि कुमार शुक्ला का इन्होंने स्थान लिया है। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2021 में टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो यहाँ पर चुने गए हैं दुष्यंत चौटाला। कौन है? दुष्यंत चौटाला यहाँ पर चुने गए हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2021 में एशियाई क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो ध्यान रखिएगा महान खिलाड़ी, कई बार मैं आपको बता चुका हूं कि ये कितने महान खिलाड़ी हैं। नाम इनका है जय शाह।
क्या नाम है? जय शाह इनका नाम है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा करेक्ट। अच्छा, एक पॉइंट आपको और याद रखना है कि आईसीसी में जो हमारे भारत के प्रतिनिधि होंगे उसके रूप में भी जय शाह को अभी नियुक्त किया गया है। तो महान खिलाड़ी को 2 महत्वपूर्ण पदों पर रखा गया है। वर्तमान में ये बीसीसीआई के महासचिव भी हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2021 में संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष के नए कार्यकारी सचिव के रूप में किससे नियुक्त किया गया? तो यहां पर नियुक्ति हुई है प्रीति सिन्हा की। किसकी? प्रीति सिन्हा की यहां पर नियुक्ति हुई है। तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2021 में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के नए महानिदेशक के रूप में किसे नामित किया गया? तो यहां पर नामित किया गया है डॉक्टर अजय माथुर को। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में, जिसका अभी 94 नंबर का मेंबर बन गया है इटली। इसकी जो स्थापना है वह भारत के पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा उस समय जो फ्रांस के राष्ट्रपति थे उनके साथ में मिलकर के की गई थी। और यह दुनिया का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका हेडक्वार्टर आपको हमारे देश में मिलेगा। तो गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर है। ऑप्शन सी होगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2021 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो 2 लोगों की नियुक्ति हुई है। एक तो है अश्विनी कुमार तिवारी, दूसरे हैं स्वामीनाथन जानकी रमन। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मार्च 2021 में मार्तम वेंकट राव किस बैंक के नए एमडी और सीईओ बनाए गए? तो ये बनाए गए हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के। किसके? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नए एमडी और सीईओ बनाए गए। तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। याद रखिएगा जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है ये हमारे एक पब्लिक सेक्टर का बैंक है। हेडक्वार्टर आपको मिलेगा इसका मुंबई में। अगला प्रश्न है जो कि आपके सीएचएसएल में भी पूछा गया था, सीबीटी 1 में भी पूछा गया था कि संसद टीवी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो 1 सालों के लिए जो आपके आईएएस अधिकारी हैं रवि कपूर, ये इसके होंगे नए अध्यक्ष। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर रवि कपूर हो जाएगा करेक्ट। तो 1 सालों के लिए इनकी नियुक्ति की गई है। अगला प्रश्न है कि मार्च 2021 में सीआरपीएफ के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो सीआरपीएफ के नए महानिदेशक बने हैं, इनका नाम है कुलदीप सिंह और एपी माहेश्वरी का इन्होंने स्थान लिया है। तो याद रखिएगा नए महानिदेशक बन गए हैं कुलदीप सिंह। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2021 में अखिल भारतीय शतरंज संघ के अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया है? तो यहाँ पर एक बार फिर से चुने गए हैं, नाम इनका है संजय कपूर। ऑप्शन आपका बी होगा करेक्ट। और अखिल भारतीय शतरंज संघ की बात करते हैं तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपको मिल जाएगा चेन्नई में। अगला प्रश्न है कि 2025 तक के लिए थॉमस बच को किस खेल संगठन के अध्यक्ष के पद के लिए पुनः चुन लिया गया है? तो यहाँ पर बात करते हैं थॉमस बच की। तो याद रखिएगा जो आपका इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है उसके ये अध्यक्ष हैं। तो अगले 5 वर्षों के लिए एक बार फिर से इनकी नियुक्ति हो गई है। लोजेन में आपको इसका हेडक्वार्टर मिलेगा और 1894 में इसकी स्थापना हुई थी। तो सी हो जाएगा यहाँ पर आईओसी करेक्ट। फरवरी 2021 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यहाँ पर नियुक्ति हुई है विजय संपला की। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग जिसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ पर मिलेगा? तो दिल्ली में मिलेगा। ये हमारे जो मंत्रालय है जिसके मंत्री थावर चंद गहलोत, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, उसके अधीन एक संस्थान है और विजय संपला इसके नए अध्यक्ष बने हैं। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2021 में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये जो हमारा आयोग है वह आपके जनजातीय मामलों के मंत्रालय के अधीन आता है और इसके नए अध्यक्ष बने हैं, नाम इनका है हर्ष चौहान। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अच्छा, 2 तो हमने बात कर ली। एक हमारे देश में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जिसके इस समय अध्यक्ष हैं भगवान लाल साहनी। अच्छा, आप लोग जरा कमेंट में बताइएगा कि किस संविधान संशोधन के द्वारा जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है उसको एक संवैधानिक दर्जा दिया गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये तो आप लोग रट चुके होंगे, सुनीत शर्मा इसके नए अध्यक्ष और सीईओ बने थे। तो ऑप्शन आपका डी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि सुबोध जायसवाल भारत के किस अर्धसैनिक बल के नए महानिदेशक बने? तो ये बन गए हैं सीआईएसएफ के। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2021 में भारतीय सेना के नए डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो लेफ्टिनेंट जनरल शांतनु दयाल की यहाँ पर नियुक्ति हुई है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए गूगल क्लाउड के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यहाँ पर नियुक्ति हुई है करण बाजवा की। किसकी? करण बाजवा की यहाँ पर नियुक्ति हुई है। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा करेक्ट। बाकी गूगल कंपनी की बात करते हैं तो 4 सितंबर 1998 को लैरी पेज और सर्जे ब्रिन के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और आखिरी प्रश्न है कि 1 जनवरी 2021 को सोमा मंडल ने किस महारत्न कंपनी के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण कर लिया है? तो ये अध्यक्ष होंगी आपके सेल इंडिया की, यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा करेक्ट।
अनिल कुमार चौधरी का इन्होंने स्थान लिया है। सेल की बात करते हैं तो ये हमारी एक महारत्न कंपनी है जिसकी स्थापना 1954 में हुई थी। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर सारे जो नियुक्तियां हुई थी उनको डिस्कस कर लिया है। टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स में आप और किन किन की वीडियो चाहते हैं उसके बारे में आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। और यहाँ तक अगर आपने वीडियो को देखा है तो नीचे कमेंट में लिखिएगा यस आई कैन डू इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।